हेलो दोस्तों, तो आज हम आप लोगों के लेकर आए हैं सूट, उसकी कटिंग और स्टिचिंग बताएंगे। तो ये हमारा बॉटम और ये हमारा कुर्ता और ये हमारा दुपट्टा। तो दुपट्टे को हम रखेंगे साइड में, यहाँ पर दुपट्टे को हम कर देंगे साइड में। और ये हमारा बचा है बॉटम और कुर्ता। तो कुर्ता ये देखिए, इस तरह के जो सूट होते हैं, ड्रेस होते हैं, तो हमें क्या होता है जब हम लेते हैं तो हमें समझ नहीं आता कि हम क्या डिज़ाइन बनाएं, कैसे डिज़ाइन बनाएं। तो आज हम आपको वही बताएंगे। क्या होता है कि किसी की डिज़ाइन तो समझ आती है लेकिन लंबाई नहीं आती, कुर्ते की लंबाई नहीं आती है, या फिर बॉटम में मतलब समझ भी नहीं आता है कि क्या बनाएं, बनाएं, पैंट भी नहीं पहनी होती है, शलवार भी नहीं मज़ा आता है। तो इस तरह से तो आज हम इसी तरह से कुछ आपके लिए डिज़ाइन लेकर आए हैं। तो हम यहाँ पर सबसे पहले बॉटम कट करेंगे। यहाँ पर हम शलवार कम पैंट बनाएंगे, मतलब आप पैंट भी कह सकते हैं, शलवार भी कह सकते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पर डिज़ाइन की हुई है, तो हम आप वो बताएंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले टॉप बॉटम के लिए मतलब कट करेंगे। जो हमारी पैंट है वो हम सबसे पहले बनाएंगे। तो यहाँ पर उसके लिए हम कुर्ते को रखेंगे साइड में और हम शुरू करते हैं। तो फिर चलिए, आप वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये देखिए फैब्रिक को हमने इस तरह से फोल्ड किया। जो इसका रॉन्ग साइड था वो हमने ऊपर की तरफ कर लिया है, और जो राइट साइड था फैब्रिक का वो हमने अंदर की तरफ फोल्ड कर लिया है। देखिए कुछ इस तरह से हमने इसे फोल्ड किया। फोल्ड करने के बाद अब हम इसे इस तरह से विथ साइड से 4 फोल्ड कर लेंगे। तो इसे 4 फोल्ड कर लिया है इस तरह से। ये देखें, ये हमारा 4 फोल्ड फैब्रिक है। तो फैब्रिक को हमने क्या करना है, ये देखिए जो भी हमारी मतलब बॉटम, जो भी हमारी पैंट की लंबाई है उस हिसाब से हमने यहाँ पर इंची टेप को रखा हुआ है। तो यहाँ पर हमने 37 इंच पर, मतलब 37 इंच पर हमने रखा हुआ है। उसमें से हम 2 इंच यहाँ पर माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा 35 इंच मतलब 35 इंच बचेगा। यहाँ पर 2 इंच हम मोहरी के लिए यहाँ पर माइनस करेंगे। फिर ऊपर से हम यहाँ पर क्या करेंगे, बेल्ट के लिए हम यहाँ पर 2 इंच माइनस कर देंगे। तो ये हमारा बचेगा 33 इंच, मतलब कि 33 इंच। 33 इंच में हम 1 इंच और ऐड कर देंगे मार्जिन के लिए। ऊपर हाफ इंच और हाफ इंच नीचे मार्जिन के लिए हम यहाँ पर 1 इंच और ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा 34 इंच मतलब कि 34 इंच पर हम यहाँ पर इस तरह से मार्क कर लेंगे। फिर इस तरह से हम 34 इंच पर मार्क कर लेंगे। ये देखें साइड्स पर भी हमने 34 इंच पर इस तरह से मार्क किया। मार्क करने के बाद हम क्या करना है, इस तरह से हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद हम इसे कट कर लेंगे। ये देखें यहाँ पर हमने इस तरह से लाइन ड्रॉ की। ये देखिए लाइन खींची और उसके बाद में हम इसे कट कर लेंगे। अब ये ऊपर वाला जो फैब्रिक है वो हमारा टोटली बच गया। उसमें से हमें बेल्ट कट कर लेनी होगी बस। बाकी हमारा अब ये हमारा जो नीचे वाला फैब्रिक है वो हमने यहाँ पर क्या करना है, हमने यहाँ पर आसन कट करना है। मोहरे की साइड हमें कोई भी फैब्रिक कट नहीं करना है। यहाँ देखिए आसन के लिए हमने ऊपर जो बेल्ट के लिए मतलब छोड़ा हुआ है उसे हमने यहाँ पर मेजर कर लिया है, ताकि हमारे जो आसन की लटक है बहुत ज़्यादा ना हो जाए। तो यहाँ पर इस तरह से ये देखिए हमने मार्क किया। ये देखिए इस तरह से, और हम इसे मार्क करने के बाद कट कर लेंगे। ये देखें इस तरह से हम इसे कट कर लेंगे। कट करने के बाद ये देखें सेंटर में, हाँ यहाँ पर सेंटर में मार्क करना बहुत ज़रूरी है। सेंटर में ज़रूर मार्क कर लेंगे हम। फिर यहाँ पर इसे ओपन करेंगे। ये देखें कुछ इस तरह से, और यहाँ पर इसका एक पार्ट हम अलग कर लेंगे। अब एक एक पार्ट में हम यहाँ पर बताएंगे। तो एक पार्ट को हमने यहाँ पर कर लिया अलग। अब एक पार्ट को वापस हम उसी तरह से फोल्ड करेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने फोल्ड किया। फोल्ड करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर मार्क करेंगे। तो यहाँ पर सेंटर से हम 2 इंच पर यहाँ पर इस तरह से मार्क करेंगे। दोनों साइड पर 2-2 इंच पर हम यहाँ पर मार्क कर लेंगे। इस तरह से दोनों साइड पर 2-2 इंच पर हम मार्क करते चले जाएंगे। ये देखें एक मार्क से दूसरे मार्क तक 2 इंच पर हम इस तरह से ये देखिए मार्क कर लेंगे। 2 इंच पर ये जितने भी मार्क आते हैं, जिस हिसाब से आप मोहरी रखना चाहते हैं, आप बॉटम रखना चाहते हैं, उस हिसाब से आप यहाँ पर मार्क कर लें। तो यहाँ पर इस तरह से हमने मार्क कर लिया। अब हमें क्या करना है, जो मार्क है वो इस तरह से हमें प्लेट्स बनानी है। देखें इससे क्या होगा कि हमारी जो प्लेट्स है वो बराबर आएंगी। ये देखें एक लेफ्ट साइड से और एक राइट साइड से इस तरह से दोनों आमने सामने हम प्लेट्स बना लेंगे। ये देखें इस तरह से, ये देखें एक तरफ एक लेफ्ट और एक राइट, इस तरह से दोनों प्लेट्स हम बना लेंगे आमने सामने करते हुए, और फिर पिन से सिक्योर कर लेंगे। अगर आपको प्लेट्स बनानी आती है, मतलब बहुत ही बढ़िया प्लेट्स बना लेते हैं बराबर से, तो आप बिना पिन से सिक्योर किए डायरेक्ट मशीन से बना सकते हैं। और आप इस तरह से भी बना सकते हैं, पिन से सिक्योर कर ले तो ज़्यादा सही होगा। क्योंकि क्या होता है कि ये जो हमारी प्लेट्स है वो बराबर होनी चाहिए, बड़ी या छोटी नहीं होनी चाहिए। अगर बड़ी या छोटी होंगी तो फिर हमारी जो मतलब पैंट है वो ज़्यादा अच्छी नहीं दिखेगी। तो इसलिए ये प्लेट्स बराबर होनी चाहिए। तो इस हिसाब से हमने इसलिए पहले हमने यहाँ पर मार्क कर लिया है। और ये देखिए इस तरह से आमने सामने की तरफ फोल्ड करते हुए हम यहाँ पर ये देखें फोल्ड करते हुए हम पिन से सिक्योर कर लेंगे। ये देखें इस तरह से हमने इसे पिन से सिक्योर कर लिया है।
सिक्योर करने के बाद ठीक से हम इसे सेट करेंगे और फिर से हम स्टिच कर लेंगे। अब हमने इसे कर लिया स्टिच। अब ऊपर की साइड हम क्या करेंगे, यहाँ पर कट करेंगे बेल्ट। तो बेल्ट के लिए देखें फैब्रिक जो हमारा बचा हुआ था उसमें से हम बेल्ट कट करेंगे। तो इस तरह से हमने इसे फोल्ड किया। फोल्ड करने के बाद जितना भी हमारे फैब्रिक का वेट है, कमर के हिसाब से आप यहाँ पर बेल्ट अपनी रख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 20 इंच पर रखी हुई है। यहाँ पर दोनों साइड पर स्टिचेज आएंगे, मतलब स्टिच करना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पर क्या होता है 4 इंच जो इसकी वेट है वो हमने यहाँ पर 4 इंच रखी हुई है। ये देखें, मतलब हाँ 2 इंच हमने रखना होता है, तो हमने यहाँ पर 4 इंच इसे रखा हुआ है इस तरह से। ये देखें, और इस तरह से मार्क करते हुए हम इसे कट कर लेंगे। इसे हम कट कर लेंगे। बेल्ट जो है वो हमारी कट हो चुकी है और इसे सेंटर से भी हम कट करेंगे। सेंटर से भी हमने उसे कट कर लिया। वो हमारी वीडियो भी स्किप हो गई। अब हम आपको बताते हैं किस तरह से हमें प्लेट्स बनानी। तो यहाँ पर जो सेंटर में हमने मार्क किया था उसे सेंटर में हमें रखना है, बेल्ट की भी सेंटर में रखना है। और इस तरह से हमें छोटी छोटी सी ऊपर साइड हमें छोटी छोटी सी प्लेट्स बनानी। नीचे साइड हमने कुछ 1 इंच की प्लेट्स बनाई थी, लेकिन ऊपर जो साइड है हमारी वो ½ इंच की प्लेट्स आएंगी। 1 इंच की अगर हम बनाएंगे तो उसका जो घेर है वो कम हो जाएगा। तो यहाँ पर ये देखें, इस तरह से हमने ये प्लेट्स बना लेनी है बराबर से। इसे भी पिन से सिक्योर कर लेना है इस तरह से। ठीक से अगर आप चाहें तो आयरन करते हुए भी प्लेट्स बना लें, और आप चाहें तो ऐसे भी बना लें। क्या होता है छोटी छोटी सी प्लेट्स हमें बनानी होती हैं। तो इस तरह से जो प्लेट्स हैं वो हमने बना ली। और हाँ, आपको ध्यान रखना है कि बेल्ट जितना हमारा है ऊपर का उतने में हमने ये सारी प्लेट्स बनानी है, कम ज़्यादा फैब्रिक ना हो जाए। तो इस तरह से देखें, हमने ये जो प्लेट्स हैं वो हमने इस तरह से देखें कितनी दूर दूर रखी हुई है। और इस साइड हमने पास रखी हुई है और इस साइड हमने दूर दूर रखी हुई है। तो यहाँ पर इस तरह से हम रखते हुए और इस तरह से बेल्ट इसके ऊपर रखेंगे और इसे स्टिच कर लेंगे। ये हमारा एक साइड है, मतलब एक पैंचा हमारा है। तो इसी तरह से हमने दोनों पैंचे को बना लिया। ये देखें इस तरह से, ये देखें ये हमारा दूसरा पैंचा। अब इसके ऊपर हम इसे इस तरह से सेट करेंगे दोनों को एक दूसरे के ऊपर। ये देखें ठीक से सेट करेंगे और इसका जो आसन वाला साइड है वो हम स्टिच कर लेंगे दोनों साइड पर। इस तरह से हम इसे स्टिच कर लेंगे। स्टिच करने के बाद इस तरह से हम इसे फोल्ड करेंगे। ये देखें, और हम यहाँ पर मोहरी बनाएंगे। मोहरी में हमें ध्यान रखना है कि हमें कोई भी बकरम वगैरह नहीं लगाना है, सिंपल सी मोहरी बनानी है, क्योंकि हमें पैंट बनानी है, मतलब कोई शलवार हमारी नहीं है। तो यहाँ पर ये जो फैब्रिक है इसकी जो विड्थ है वो ये देखें, ये 14 इंच है, मतलब कि 14 इंच है। और इसकी जो लंबाई है ये देखें, ये जो है वो है 8 इंच। तो इस हिसाब से हमने यहाँ पर इस तरह से इसे फोल्ड करना है सेंटर से। ये देखिए इस तरह से हमने सेंटर से इसे फोल्ड करना है और इसके 2 हिस्से कर लेने, 2 पार्ट्स मतलब कर लेने। तो यहाँ पर हमने 2 पार्ट्स इसके कर लिए हैं इस तरह से। और इसके ऊपर ये देखें इस तरह से हम रखेंगे और इसे स्टिच कर लेंगे। नीचे की साइड से रखते हुए हम ऊपर की तरफ इसे फोल्ड करेंगे। ये देखें इसे हमने स्टिच कर लिया है। अब ऊपर की तरफ हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे। इससे क्या होता है हमारी जो सिलाई की जो फिनिशिंग है वो बहुत ही बढ़िया आती है। तो इस तरह से हम इसे स्टिच कर लेंगे। दोनों साइड की जो मोहरी वो हमने सेम इसी तरह से बना ली है। देखें कुछ इस तरह से हमारी जो मोहरी वो बन चुकी है। अब हमें क्या करना है, इसके जो साइड से ये देखें इस तरह से जो इसके साइड से वो हमने यहाँ पर स्टिच कर लेना है। ये देखिए इस तरह से हमने इसके साइड्स को स्टिच कर लेना है। तो इसके साइड्स को हमने स्टिच कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, ये देखिए साइड्स हमारे स्टिच हो चुके हैं। अब यहाँ पर हम जो इसका नेफा है वो फोल्ड करेंगे और इसमें इलास्टिक लगाएंगे। आप बिना इलास्टिक के भी बना सकते हैं, लेकिन इलास्टिक लगाने से क्या होता है कि बहुत ही बढ़िया जो घेर है वो इसका बढ़िया सा आ जाता है। मतलब यहाँ वहाँ चुनटे कहीं कम कहीं ज़्यादा नहीं होंगी। तो ये हमारी जो पैंट है वो बिल्कुल बन के हो गई है तैयार। आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारी सी, मतलब नई शलवार है नई पैंट। अब हम यहाँ पर कट करेंगे कुर्ता। तो कुर्ते के लिए हमने यहाँ पर ये जो फैब्रिक को ओपन किया और ये जो इसकी पट्टियाँ हैं वो पहले हम रिमूव करेंगे। ये नेक वाली जो पट्टी है उसे हम रिमूव कर लेंगे। और यहाँ पर ये जो फैब्रिक है हमारे इसके जो सेंटर में जो ज़्यादातर क्या होता है ड्रेसेस में जॉइंट होता है, 2 पार्ट्स होते हैं फैब्रिक के, वो नहीं है। ये फैब्रिक पूरा एक में जॉइन है। और फिर हम यहाँ पर इसकी जो बॉर्डर है जो मतलब दामन पर लगी हुई ये पट्टी है इसे भी हम रिमूव कर लेंगे। इन दोनों को हमने रिमूव कर लिया। रिमूव करने के बाद ये देखें इस तरह से हमने इसे रिमूव कर लिया है। और ये जो धागा एक्स्ट्रा था उसे हमने हटा लिया है। अब हम क्या करेंगे, इस तरह से इसे 2 फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए विद साइड से हम इसे 2 फोल्ड कर लेंगे। अब इसमें क्या होता है कि आपकी जितनी भी लंबाई आप रखना चाहते हैं उससे ज़्यादा आप इसमें लंबाई रख सकते हैं। अगर आपकी जो कुर्ता है वो बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है, बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा उसकी विड्थ नहीं है, 18 इंच दामन और 18 इंच की फिटिंग तक है ये उसके अंदर है, तब आप इस तरह से 4 फोल्ड करके कुर्ता कट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, सिंपल सा ये देखिए इस तरह से पहले हमें दामन के लिए मार्क कर लेना है। उसके बाद हम यहाँ पर जो भी हमारी लंबाई, हम यहाँ पर 44 इंच की लंबाई पर कुर्ता ये कट कर रहे हैं। हमने यहाँ जो कुर्ता है वो हमने 44 इंच पर रखा हुआ है। देखें दामन हमने मार्क करके उसके बाद हमने 44 इंच ऊपर रखा हुआ है, 2 इंच दामन है, तो ये हमारा हो जाएगा 46 इंच। 46 इंच का हमने यहाँ पर ये पूरा रखा हुआ है। तो इस तरह से सिंपल जिस तरह से कुर्ते की मार्किंग होती है उस तरह से हम यहाँ पर मार्क कर लेंगे। क्या होता है कि अगर आपका कुर्ता
18 इंच से ज़्यादा विड्थ में है तो इस तरह से नहीं आएगा, इस तरह से मतलब फैब्रिक की विड्थ साइड से वो कट नहीं होगा। अगर 18 इंच से कम इसकी फिटिंग या फिर दामन उससे कम है तो आप आसानी से इस तरह से इसकी विड्थ साइड से, फैब्रिक की विड्थ साइड से कुर्ता कट कर सकते हैं। कोई भी फैब्रिक हो, थान वाला हो या इस तरह से सूट हो या ड्रेसेस हो। हाँ, अगर एम्ब्रॉयडरी है तो आपको नेक के साइड से ही कट करना होगा। एम्ब्रॉयडरी में आप इस तरह से कट नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर ये पट्टी लगी हुई थी तो पट्टी को हमने रिमूव कर दिया था और आसानी से हमने इसे साइड में मतलब साइड से फैब्रिक को कट कर लिया। अगर नेक हमारी एम्ब्रॉयडरी होता है नेक पर या फिर दामन पर तो हमें उसी साइड से उसी हिसाब से कट करना होता है। ये साइड में हमारा फैब्रिक जॉइन था उसे भी हमने कट कर लिया और यहाँ पर ये हमने मार्क कर लिया था। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक पार्ट को हम अलग करेंगे और यहाँ पर इस पार्ट में हम नेक की और आर्म होल की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमने पहले आर्म होल का निशान लगा लिया और हम इसे कट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने आर्म होल का निशान लगाया, हम इसे कट करेंगे। फिर अब हम यहाँ पर नेक की कटिंग करेंगे। ये देखिए इस तरह से सिंपल सा हमें क्या करना है, नेक कट कर लेना है। अपने अकॉर्डिंग आपने कट कर लिया। हमने यहाँ पर 2 इंच उसकी विड्थ रखी हुई है और लेंथ जो है वो हमने 6 इंच रखी हुई है। तो यहाँ पर इस तरह से हम नेक को भी कट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने नेक को भी कट कर लिया है। नेक कट करने के बाद अब हम यहाँ पर ये जो पट्टी हमने रिमूव की थी वो इसके ऊपर सेंटर से रखेंगे और इसे स्टिच कर लेंगे। हाँ, सेंटर में ये पट्टी होनी चाहिए, इधर उधर आड़ी टेढ़ी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर देखें ऊपर हमने फैब्रिक को ज़्यादा रखा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, एक फैब्रिक जो हमारा बचा हुआ था पैंट से उसे हम लेंगे यहाँ पर, ये देखिए इस तरह से, और एक पतली सी पट्टी हम यहाँ पर कट कर लेंगे। 1 इंच की ये पट्टी है और पूरा इसका जो फैब्रिक जो विड्थ है वो पूरी फैब्रिक की हमने रखी हुई है। तो यहाँ पर इस तरह से ये देखें, ये इस तरह से हम यहाँ पर इसे स्टिच करेंगे। इस तरह से लेस लगाते हुए हम यहाँ पर, ये हमारी गोटा पट्टी है एक, ये देखें इस तरह से हमें इसे रखना है इसके ऊपर की साइड उल्टी तरफ, और इस तरह से हमें इसे स्टिच कर लेना है। ये इसे इस तरह से हमें स्टिच कर लेना है। स्टिच करने के बाद ये देखिए कुछ इस तरह से ये आएगी हमारी पट्टी इसी तरह से। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर मार्क करना है। 1 इंच पर हमने यहाँ पर इस तरह से मार्क किया है। 1-1 इंच की दूरी पर हम इस तरह से मार्क करते जाएंगे। ये देखिए इस तरह से हम यहाँ पर मार्क कर लेंगे। ये लाइन हम ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। ये देखिए लाइन ज़रूर ड्रॉ करने से क्या होगा कि आप अगर डिज़ाइन जो बनाने वाले हैं, आपको वो लेस वगैरह या फिर पट्टी वगैरह जो पैपिंग वगैरह लगानी होगी तो आपको लगाने में आसानी हो जाएगी। तो इस तरह से ये देखें हमने ये जो पैपिंग बनाई थी वो हम इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे और इसे स्टिच कर लेंगे। यहाँ पर इस तरह से फोल्ड करते हुए देखें, कॉर्नर बनाते हुए इस तरह से 1 इंच की दूरी से सिंपल सा हमने यहाँ पर बनाने की कोशिश की है। सिंपल सी नेक जो है वो बनाने की हमने कोशिश की डिज़ाइन, तो ये हमने बना लिया है। ये देखिए बहुत ही प्यारी से जो डिज़ाइन है वो बन चुकी है। अब हमने हमारी ये जो पट्टी ज़्यादा एक्स्ट्रा थी तो हमने इसे रिमूव कर लिया, और ये जो फैब्रिक हमारा नेक से बचा हुआ था उससे हम क्या करेंगे, पट्टी कट करेंगे नेक की। तो यहाँ पर इस तरह से देखें फैब्रिक को हमने फोल्ड किया। फोल्ड करने के बाद ये देखें इस तरह से हमने उसके ऊपर वो फैब्रिक रखा और इस तरह से 1 इंच की दूरी से हमने पहले कट कर लिया। ये देखिए इस तरह से कट कर लिया। अब हम इस तरह से उसके जस्ट साइड से यहाँ पर कट करेंगे और ये हमारे नेक की जो पट्टी है वो कट हो चुकी है। दोनों पट्टियाँ हमने इसी तरह से कट कर ली। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे और इसे ये देखिए ठीक से सेट करते हुए हम इसे स्टिच कर लेंगे। यहाँ से हम इसे स्टिच कर लेंगे। स्टिच करने के बाद ये जो हमारे एक्स्ट्रा पट्टियाँ हैं ये हम कट कर लेंगे और फिर यहाँ पर हम छोटे छोटे से मार्क करेंगे। सीजर से हम यहाँ पर मार्क करेंगे इस तरह से, ताकि ये फोल्ड ठीक से हो जाए। तो इस तरह से हमने यहाँ पर मार्क कर लिया। अब हम इसे अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड करेंगे। ये देखिए हम इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। अब ये हमारा जो नेक है वो बन के हो गया है तैयार। बहुत ही प्यारा सा, मतलब बहुत ही जल्दी से, मतलब आसानी से बन गया। और इसकी जो डिज़ाइनिंग है सिंपल सी बनाने की कोशिश की। जो इस तरह से हमने ऊपर का नेक बनाया था उसी तरह से सेम हमने बैक साइड का नेक भी बना लिया। अब हम क्या करेंगे, इसके जो साइड से वो स्टिच करेंगे। इसके साइड से स्टिच करेंगे, इसके शोल्डर से स्टिच कर लेंगे। तो इसके
और शोल्डर्स हमने स्टिच कर लिए। अब हम यहाँ पर बनाएंगे दामन। तो इस तरह से जो हमने मार्क किया था उस हिसाब से हम यहाँ पर दामन को फोल्ड करेंगे। इस तरह से दोनों साइड्स के दामन को, मतलब आगे पीछे दोनों दामन को हम इसी तरह से स्टिच कर लेंगे। स्टिच करने के बाद यहाँ पर हमने जो, आपको याद है ये बॉर्डर हमने रिमूव किया था बॉटम से, तो वो हम मतलब कुर्ते की मतलब बॉर्डर से हमने ये रिमूव किया था, वो हम इस तरह से पैपिंग इसकी बनाएंगे और इसे अटैच कर लेंगे। एक दूसरी पैपिंग हम अलग से बनाएंगे, जिस तरह से हमने नेक की पैपिंग बनाई थी उसी तरह से, और इसे भी हम इस तरह से अटैच कर देंगे। बस सिंपल से हमें फ्रंट साइड के दामन में ये हमें बनानी है, बैक साइड के दामन में अपना बना ले, फ्रंट साइड के दामन में ही बनाए। तो यहाँ पर हमने, अब हम यहाँ पर चौक साइड वाले जो ये चौक बनाएंगे इस तरह से साइड में, तो ये हमने दोनों साइड में इस तरह से बना लेना है। तो हमारे चौक भी बन चुके हैं। अब हम यहाँ पर कट करेंगे स्लीव्स के लिए हमने उसी तरह से फैब्रिक को जो फोल्ड था वो सेम उसी तरह से हमने फोल्ड रखा हुआ था। अब हमने यहाँ पर 9 इंच पर इस तरह से इसे फोल्ड किया और यहाँ पर 6.5 इंच पर इस तरह से मार्क किया, और इस तरह से हम ये देखें सर्कल में मार्क कर लेंगे। अब हम यहाँ पर जो भी हमारी टॉप की जो लंबाई वो हमने यहाँ पर 21 इंच पर इस तरह से हमने लगाया हुआ है, और बॉटम जो है वो हमारा यहाँ पर 9 इंच हम पूरा ही रख लेंगे। यहाँ पर हमें बॉटम कम नहीं करना है। इस तरह से हम मार्क करेंगे और इसे कट कर लेंगे। कट करने के बाद अब हमें क्या करना है, एक पट्टी इस तरह से लेनी है, इसकी जो विड्थ है वो अपने जो मतलब जो बॉटम है, जो स्लीव्स की बॉटम है उसके हिसाब से आप यहाँ पर रख सकते हैं। तो यहाँ पर हम 4.5 इंच पर रखेंगे, और मार्जिन लेकर हमने यहाँ पर 6 इंच की ये जो पट्टी है वो कट कर लिया। 6 इंच की हमने पट्टी कट कर ली। हमें मार्जिन भी चाहिए होता है, तो इसलिए हमने यहाँ पर 6 इंच की पट्टी कट कर ली। 4 फोल्ड ये पट्टी है, आप याद रखें। यहाँ पर हमने दोनों पट्टी एक साथ ही कट कर ली है, ये देखिए इस तरह से। अब हमें क्या करना है, सेंटर में इस तरह से प्लेट्स बनानी है, ये देखें, और जितनी हमारी ये पट्टी है उतने में हमने ये प्लेट्स बना लेनी। बस हमें छोटी छोटी सी 4 प्लेट्स बना लेनी है। देखिए इस तरह से हमने प्लेट्स बना ली हैं, और हमारी जो स्लीव्स हैं वो तैयार हो चुके हैं। अब देख सकते हैं किस तरह से हमने स्लीव्स को बना लिया है। अब हम स्लीव्स को यहाँ पर कर लेंगे जॉइन। ये देखिए इस तरह से दोनों साइड्स की स्लीव्स को हम यहाँ पर जॉइन कर लेंगे, और ये हमारे जो स्लीव्स है वो जॉइन हो चुकी है, और हमारा कुर्ता बिल्कुल बनके हो गया है तैयार। आप देख सकते हैं सिंपल से हमने दामन में और जो है नेक पर हमने सिंपल से डिज़ाइन बनाने की कोशिश की है। उम्मीद है आप लोगों को ये डिज़ाइन ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें ऐसी प्यारी प्यारी वीडियोज़ के ड्रेसेस के लिए। और बहुत ही प्यारी प्यारी ड्रेसेस हमने पहले ही अपलोड कर रखी, तो प्लीज़ आप उन्हें भी जाकर ज़रूर चेकआउट करें। और हाँ, अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे भी लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।